बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर को आज ये कहा गया था कि पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं, जो सेंट्रल पंजाब के हैं, MNAs हूँ, MPs हूँ, टिकट होल्डर्स आएंगे और अडियाला जेल के बाहर जो है वो एक अवामी असम्बली लगाई जाएगी। चूंकि आज मंगल भी है और मंगल इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है और मुलाकातों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो नाम दिए थे उन नामों में बैरिस्टर गौहर खान हैं, सलमान अकरम राजा हैं, नियाजुल्लाह न्याजी हैं, मोहम्मद अली बुखारी हैं, अली इजाज बुटर हैं और समीर खोसा हैं। ये अपनी जगह पे थे। चूंकि आलिया हमजा ने यह कहा था कि वो इस चीज़ को मॉनिटर करेंगी कि आया तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। फिर बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि देखिए जी वो क्या खुद आएंगी, जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, जाहिर है वो नहीं आ सकती। वो आएंगी तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने पंजाब असम्बली के हवाले से तो आज सेशन अमली तौर पर उनका जी ये अवामी असम्बली है और मोइन कुरैशी जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं वो हमें दिखाई दिए, ओन अब्बास बप्पी हमें दिखाई दिए, इजाज शफी जो हैं वो स्पीकर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, इम्तियाज़ शेख समेत दीगर जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान अकरम राजा साहब भी। तो आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा क्या नहीं, आज पंजाब की जिम्मेदारी थी, तो पंजाब के जो अरकान हैं उन्होंने वहाँ पे जिसको उन्होंने कहा ये अवामी असम्बली है और मोइन कुरैशी और दीगर जो अरकान हैं वो शामिल हुए। और उससे ख़ास बात यह है कि अलीमा खान और सलमान अकरम राजा भी उसमें शरीक हैं। और अगर किसी का ख्याल था कि आज पंजाब वाले MPs या दीगर लोग नहीं आएंगे तो वो आए हैं। तो मुझे यूँ लग रहा है जैसे ये रोज़ाना की बुनियाद पर या जिन जिन समातों के ऊपर जाना होगा वहाँ पर मुख्तलिफ सूबों को जिम्मेदारियाँ दे के वहाँ पर एक इज्तिमा किया जाएगा। एक अच्छी एफर्ट है, एफर्ट इस सेंस में कि अब आप उस चीज़ को लेकर लोगों के सामने बता सकते हैं कि हमारे कारकुनान पहुँच रहे हैं, हमारे MNAs MPs पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड हो सकता है। एक बात। दूसरी बात जो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। एक तो आप जानते हैं कि 27 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में जलसे का ऐलान कर रखा है और इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और जुरैन अकबर दोनों मिलकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। और अब इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर जो जलसा है उसके हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। आज अली अमीन गंडापुर ने टॉक भी की और अली अमीन गंडापुर ने कहा देखे जी हमने लोगों को इकट्ठा करना है और वहाँ पर अपनी ताकत का इजहार करना है। उसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर ने एक काम और किया है। उनका नाम चूंकि ECL में है, उनका पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है, तो उन्होंने आज अपने इस नाम को ECL से निकलवाने के लिए और अपना जो पासपोर्ट है, जो उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलना चाहिए एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 14 रोज में जवाब तलब किया है। अच्छा, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने आज बहुत सारी बातें की हैं। आप वादी तिरा वाली बात जानते हैं। आज सिक्योरिटी जराए से खबरें ये चली, उन्होंने कहा जी तिरा वाक़े पर झूठा बयानिया और मन घड़त प्रापोगेंडा कौमी सलामती को न सिर्फ ना तो कौमी सलामती को मुतासर कर सकता है और ना ही फौज की अजीम कुर्बानियों को। और कल जो कुछ हुआ उसको लेकर तहरीक इंसाफ ने रात को एक रद्द-ए-अमल दिया था और उन्होंने कल रात वादी तिरा के अफसोसनाक वाक़े में जिसके नतीजे में कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, मुतादिद कीमती जानों के ज़ियाद जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस वाक़े पर तहरीक इंसाफ शदीद दुख और अफसोस का इजहार करती है। हम शहदा के ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक हैं। हम शहदा के लिए बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, इस हवाले से तो उनका जी चेयरमैन इमरान खान साहब की वाज़ेह पॉलिसी है कि इस किस्म के इक़दाम न सिर्फ अमन व अमान को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और अवामी मैंडेट के खिलाफ साजिश के अलावा कुछ नहीं है। यानी एक तो उन्होंने शहदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दूसरा उन्होंने अपने इसको एक साजिश करार दिया। आज जंग अखबार ने टॉप पे जो खबर लगाई हुई है उस खबर में उन्होंने लिखा जी वादी तिरा ख्वारिजी कमांडर के घर जखीरा बारूद फट गया, 14 दहशतगर्द हलाक, खवातीन बच्चों समेत 10 शहरी भी शहीद। और अब उस चीज़ को लेकर वो कह रहे हैं जी उसमें 10 आम शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर आज अली अमीन गंडापुर बोले हैं, चूंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनने बहुत पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की और कहा जी आम शहरियों की शहादत काबिल कबूल नहीं है। अब ज़मीनी कार्रवाई के साथ साथ माटर गोलों, ड्रोन्स और जहाज़ का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है, ये मैं या आप नहीं कह रहे। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, ये कार्रवाइयाँ मसले का हल नहीं है। और सारी बातें
उन्होंने करने के बाद हवाले से ये बात भी की है और ये कहा है कि अफ़गानिस्तान से इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। और उनका जी विफाक की जानिब से हमेशा कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, इसलिए मुल्क की सतह पे सूबा बात नहीं कर सकता। उनका जी अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है और ये मुज़ाकरात करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा जी हम बात करेंगे। अब देखना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बात कर पाती है, नहीं कर पाती, या उनको बात करने दी जाती है या बात नहीं करने दी जाती। ये कोई ज़रा ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलसिला जो है मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और उनका जी इस जंग का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मैं बार बार एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी कह देता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक फ़ैसला करना है, आया उन्हें उसूल के साथ रहना है, आया उन्हें हुकूमत के साथ रहना है। अगर आप हुकूमत के साथ रहेंगे तो आपका उसूल कुर्बान होगा और उसकी बुनियाद के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में भी आप गैर मकबूल हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि देखें आपका भी कोई उसूल नहीं है, आप हुकूमत में आए हैं तो आप हर चीज़ को कबूल कर रहे हैं, तो फिर आप पे तनकीद भी होगी, सारी बातें अपनी जगह के ऊपर आएंगी। अच्छा जी, उससे हट के इमरान खान से मुतल्लिका कुछ खबरें हैं। एक तो इमरान खान के हवाले से आप जानते हैं कि अब GHQ हमला केस चल रहा है, जिसकी आज भी समाअत हुई और ये अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर है और वहाँ पे इमरान खान को वीडियो लिंक या व्हाट्सएप के ज़रिए है। तो आज तहरीक इंसाफ ने उस अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। क्यों बायकॉट किया? फैसल अब्बास खर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक आज जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह हैं, उनकी अदालत में इमरान खान को बजरिया व्हाट्सएप कॉल अदालत पेश किया गया, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से आवाज़ सुनाई दी और ना ही तस्वीर आई। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा और जज अमजद अली शाह ने एविडेंस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सलमान अकरम राजा और दीगर जो वकील फैसल मलिक और दीगर वकला टीम है उसने अदालत का बायकॉट किया और वो बाहर आ गए। अब देखें, जब आप इस किस्म का वन साइडेड केस चलाएंगे तो मेरा ख्याल ये है कि फिर उसकी कोई वो वक़्त भी नहीं होगी और फिर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी बात करेगी और लोकल लोग भी बात करेंगे। आप उसको उस हवाले से उसको नहीं कर सकेंगे। दूसरा, इमरान खान ने अदालत में कुछ दरखास्तें दायर की थी। उन्होंने कहा था कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रावलपिंडी में 19 सितंबर की जो समाअत की कार्रवाई है और CCTV फुटेज के साथ साथ हाई कोर्ट के ऑर्डर तक अदालती कार्रवाई रोकने की जो दरखास्तें दायर की थी वो आज अदालत ने खारिज कर दी। देखें, फ़िलहाल अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान को कोई अदालत के बहास के ऊपर कोई रिलीफ दिया जाएगा या कुछ ऐसा होगा, तो मेरा ख्याल ये है कि वो हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान खान को बड़ी जल्दी और तेज़ी के साथ सज़ाएं सुनाई जाएंगी और उन सज़ाओं का मकसद क्या है? वो मकसद बड़ा वाज़ेह है कि जनाब इमरान खान को और दीगर को पैगाम दिया जाए कि माफ़ी नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान उससे डर जाएंगे? मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। एक खबर आपको पेशावर हाई कोर्ट से, जहाँ पे चीफ जस्टिस जो वज़ीर आला है उनके हवाले से दी। दूसरा, ईमान मज़ारी, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो वॉइसलेस हैं, जो सप्रेस्ड हैं, वो उनकी आवाज़ है, लेकिन उनके ऊपर आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं उनकी जानिब से दहशतगर्दी का पर्चा करवाया गया। ये भी तारीख का अनोखा वाक़या है कि बार का प्रेसिडेंट अपने ही बार के वकला के ऊपर पर्चे करवा रहा है और वो पर्चे जिसमें नज़र आ रहा है कि उनके ऐसा कुछ उन्होंने तशद्दुद नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन चूंकि अब गिलानी साहब आजकल हुकूमत के पसंदीदा हैं तो उन्हें लगता है सब हो जाएगा और आनन फानन पर्चा भी हो गया। हालांकि जो वकीलों के साथ होता है उस पर कोई पर्चा नहीं होता। तो आज वो पेशावर हाई कोर्ट गई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पहली बार पेशावर आई हैं? तो ईमान मज़ारी ने कहा जी मैं पहली बार पेशावर हाई कोर्ट आई हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा चलो FIR के बहाने पेशावर तो आप लोग आए, वैसे तो आप लोग खैबर पख्तूनख्वा नहीं आते। तो ईमान मज़ारी के वकील ने कहा कि इमरान मज़ारी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो मजलूम लोग हैं उनकी वो आवाज़ है। जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी और उनके जो शौहर अली हादी चट्टा हैं उनकी राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली है और अदालत ने दोनों को कहा है कि वो 9 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालत में पेश हो जाएं। ज़ाहिर है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे और बहुत सारे जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं या जो लाइन लेते हैं वो सब लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि ईमान मज़ारी को अक्टूबर की फ़लाँ तारीख तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई इस मुल्क के पूरे को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तारी के अलावा अभी फ़िलहाल इस मुल्क में कोई हल भी तो नज़र नहीं आता ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।